चलो, सिख राज, राजधानी कहाँ पे होता है? तो सिख राज पढ़ने से पहले आके हम लोग सिख धर्म को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। सिख धर्म क्वेश्चन यहाँ से, अमृतसर, लाहौर। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है सिख से। जी सर। क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यस सर। यस सर। क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चल, तो हमें केवल थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपने देखा होगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक है। तो ये सब पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है सिख धर्म को? पढ़े हैं। सिख धर्म को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है। तो थोड़ा थोड़ा चीज है कि यहाँ पे हम लिखवा देते हैं सिख धर्म से, ताकि यह कि आपके वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर हम सिख राज पे चलेंगे। ओके, तो चलिए लिख लीजिए सिख धर्म। सिख धर्म, सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। गुरु नानक। गुरु नानक। गुरु नानक ये किस परिवार से आते हैं? और गुरु नानक का टेन्योर क्या है? गुरु नानक का माइक म्यूट कर लीजिए, अरविंद माइक म्यूट कर लीजिए। गुरु नानक का टेन्योर कब है? गुरु नानक का सर 1469 में हुआ सर। हाँ, जन्म जो है 1469 में, मृत्यु कब हुई है? 1539 में। हाँ, लिख लीजिए। तो गुरु नानक का जो है कालखंड 1469 से 1539 तक। जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी पाकिस्तान। किस स्कूल से ये बिलोंग करते हैं? खत्री जाति से? तो खत्री जाति से बिलोंग करते हैं। खत्री जाति से। इनके माता का नाम क्या है? माता का नाम तृप्ता देवी। और फादर का नाम? कालू जी। कालू जी, है ना। और जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी। और मृत्यु कहाँ हुआ था? करतारपुर। और अभी करतारपुर कॉरिडोर बनाने की चर्चा चल रही थी, पाकिस्तान में। हाँ, करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये सिख धर्म के जो फाउंडर हैं, उनका क्या है जन्मस्थल? ये जन्मस्थल कॉरिडोर है ना वहाँ पर करतारपुर में, बनाने की चर्चा की जा रही थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। इनका जो है कि उपाधि दिया गया था क्या? हजरत रब्बुल मजीज। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। उपाधि क्या दिया गया था सर? हजरत रब्बुल मजीज। हजरत रब्बुल मजीज। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो है कि गुरु परंपरा की शुरुआत इन्होंने ही किया था, नहीं? गुरु परंपरा की शुरुआत इन्होंने किया था, देख लीजिए। और ये क्या थे? प्रथम गुरु थे सिखों के। प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु। और इनके नाम पे ही नानक पंथ चल दिया। जैसे कबीर पंथ का नाम सुना था, कबीर के नाम पे कबीर पंथ की स्थापना हुई थी, तो नानक के नाम पे नानक पंथ की स्थापना हुई। नानक पंथ की स्थापना हुई। नानक के नाम पे नानक पंथ की स्थापना हुई। नेक्स्ट लिख लीजिए। इनके जो अनुयायी थे क्या कहलाए? सिख कहलाए। सिख
इनके अनुयायी सिख कहलाए, इनके अनुयायी सिख कहलाए, सिख। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इनके अनुयायी सिख कहलाए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इनका प्रथम शिष्य कौन था? लिख लीजिए, लहना। इनके प्रथम शिष्य लहना थे, जो इनके उत्तराधिकारी बने, उत्तराधिकारी बने। केवल सीक्वेंस याद रखना है, ओके? केवल आपको सीक्वेंस याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है ज्यादा, ठीक है? लहना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। लहना को अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो अंगद के नाम से, है ना? इनका मूल नाम लहना था, लेकिन ये अंगद के नाम से उपाधि धारण करके, अंगद उपाधि धारण करके क्या किया? दूसरा गुरु बने, है ना? नेक्स्ट लिखिए, अंगद। इनका टेन्योर जो है 39 से 52 तक, यानी कि 1539 से 1552 तक के, 52 तक। इनका जो प्रमुख कार्य था, क्या किया था इन्होंने? लिख लीजिए। इन्होंने जो है कि सबसे पहले जो है गुरु गुरु को ही क्या करना शुरू किया, गुरु के लिए गद्दी बनाया, यानी कि गुरु के इंपॉर्टेंस को बताया, है ना? गुरु के इंपॉर्टेंस को बताया। लिख लीजिए, गुरु नानक के लिए, लिख लीजिए, इन्होंने गुरु के लिए गुरु के लिए गद्दी बनाई। कहाँ बनाई गद्दी? खादुर में, खादुर में गद्दी बनाई। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट पॉइंट लिखते जाना है। इन्होंने लंगर व्यवस्था को अस्थायी कर दिया। लंगर क्या होता है? खाना खिलाते थे। खाना खिलाया, गरीबों को पटना में खाना भी है। खिलाया, भूखे को खाना खिलाया जाता है ना? तो इन्होंने लंगर, अब ये क्यों चलाया? ये क्यों चलाया? क्योंकि अनुयायियों की संख्या क्या करनी थी? उसको बढ़ाने के लिए। अनुयायियों की संख्या बढ़ानी थी, अनुयायियों की संख्या बढ़ानी थी। तो इन्होंने क्या किया कि लंगर चलाना शुरू कर दिया। अब लंगर में जो भी खाना खाते थे मुरीद बन जाते थे इनके, और इनसे जो है जो लोग जुड़ना शुरू करते थे, है ना? अब देखिए इसी तरह का सिस्टम जो है कि राजा एस फाउंडेशन का भी था, है ना? आपने देखा होगा कि चीजें, बहुत सारी चीजें है कि हमारे द्वारा फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे चीजें। एक से एक पोस्ट जो है कि आपको दिए जाते हैं। एक उससे पहले क्या था कि 2014 से सब कुछ फ्री था, है ना? लोग है कि धीरे 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 करके हमसे जुड़ते चले गए, है ना? आज जो है कि एक संस्था के रूप में और एक चैरिटी फाउंडेशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सेमी चैरिटी तो है ही, है ना? तो ये चीजें जो है कि आपको तो करता क्या कि जब अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ानी है ना, तो कुछ ना कुछ आपको करना होता है, जनता के कल्याण के लिए करना होता है। आज भी जो है हो रही है, जनता का कल्याण ही हो रही है। तो ये चीजें जो है कि आप देखते हैं कि एक अच्छा फाउंडेशन के रूप में जो है आप इनके सिख पंथ को देख सकते हैं। आज भी जो है कि वो चीजें चल रही है, लंगर वगैरह देखा है, गए गुरुद्वारा, अगर नहीं गए तो पटना यस सर, दिल्ली में, पटना में, हाँ, हर जगह हाँ, लंगर हाँ व्यवस्था। सर, हाँ सर। पटना साहिब जाएंगे और वहाँ खाना जो है ना, आप जो है कि ये होटल से जो है कि आप 200-400 रुपए लगा के खाएंगे, उससे बेहतर खाना जो है कि आपको वहाँ पे उपलब्ध होता है। पूरे घी से बने हुए हलवे वगैरह तमाम चीजें उपलब्ध होती है। देखा आपने? हाँ सर, बहुत सुंदर खाना रहता है उसका। बहुत ही बेहतर खाना होता है। तो ड्यूटी आप, वहाँ लगती थी सर। हाँ, तो ये चीजें जो है कि शुरुआत किसने किया था लंगर को? गुरु नानक ने शुरुआत किया था। और इसको परमानेंट किसने कर दिया? तो ये उनके शिष्य जो है, अंगद ने परमानेंट कर दिया। दूसरी चीज लिख लीजिए, जो सिखों की लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी, है ना? तो लिख लीजिए, अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। ये पूछा हुआ है भी क्वेश्चन में,
लंगर वाला भी पूछा हुआ है बीपीएससी में। सर तो लंगर जो स्टार्ट हुआ तो वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो पूछा है गुरु ना? नानक होगा ना? यस सर, पूछा हुआ क्वेश्चन है। लंगर व्यवस्था को किसने अस्थायी कर दिया? तो वो अंगत हुआ, अंगद हो गया। ठीक है। और स्टार्ट जो है गुरु नानक ने किया था। हाँ हाँ, ओके सर। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए। और ये गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया, ये भी पूछा हुआ है ना? पूछा हुआ है। तो ये किसने किया? अंगद ने किया। अब ये बताइए कि बिहार में सिख से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसा क्यों? इसमें बिहार से सर भी सिख क्योंकि गुरु इंक्लूडेड है। पटना। हाँ, सिख जो 10वें गुरु जो है। हाँ, शेख सिख जो है बहादुर भी बिहार, थे। हाँ सिख जो है बिहार से क्या है, जुड़े हुए हैं, और उनका जो है धार्मिक स्थल है ना? पटना साहिब जो है, ये जिसको पटना सिटी बोलते हैं ना, गुदरी पे, गुदड़ी जानते हैं ना पटना में? उनका जन्म हुआ था सर गुरु गोविंद सिंह का, इसलिए। गुदरी जाएंगे है ना, तो आपको एक वहाँ पे ये पूरे गुरुद्वारा है, और वहाँ लंगर लगते हैं है ना, और बेहतर लंगर लगते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अमरदास, इनका टेन्योर जो है 52 से 74, यानी 1552 से 1574 तक का है इनका टेन्योर, कालखंड। लिख लीजिए, इसमें पॉइंट पॉइंट लिख लीजिए। ये किसके समकालीन थे? अकबर के। अकबर के। ये पूछा हुआ यूपीपीसीएस में, ये अकबर के समकालीन थे। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। इन्होंने अपनी गद्दी कहाँ स्थापित किया था? गोइंदवाल में, गोइंदवाल पंजाब, गोइंदवाल में किया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। यहीं पे ना। हाँ, इन्होंने एक तालाब का निर्माण करवाया था, तालाब का, है ना? और वो तालाब कौन सा है? अमृतसर का, जो इसमें टेम्पल वो है, गोल्डन टेम्पल। हाँ, लिख लीजिए। इन्होंने एक तालाब निर्माण कराया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके पानी पीने से बीमार लोग भी ठीक हो जाते थे। हालांकि ये क्या है, सही नहीं है। तालाब कोई खुदवाएगा, उससे उसका पानी पीकर कोई ठीक हो जाएगा क्या? लिख लीजिए। उस समय की स्थिति के अनुसार हो सकता भी है। लिख लीजिए, ज्यादा अंधविश्वास नहीं फैलाना है, जब मैं खंडन कर रहा हूं तो मान लेना चाहिए। लिख लीजिए, लिख लीजिए। गुरु गुरु अमरदास ने, गुरु अमरदास ने अपने अपने विचारों को, गुरु अमरदास ने अपने उपदेशों को प्रचार प्रसार के लिए 22 गद्दियों का निर्माण कराया था, 22 गद्दियों का निर्माण कराया था। और इसमें हर गद्दी में एक महंत नियुक्त किए गए थे। तो इसमें बिहार में भी वो गद्दी है ना? बिहार में भी गद्दी है। और इसको क्या कहा जाता था? संगत, पंगत और संगत का संकल्पना जो है यहीं से शुरू हुआ है। ठीक है, संगत और पंगत की संकल्पना। संगत में जो क्या होता था? भजन, कीर्तन है ना? और संगत में पूजा, और पंगत में क्या होता था? लाइन लगा कर खाना खाइए, नहीं। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, अकबर अमरदास से गोइंदवाल में मिले थे, गोइंदवाल में स्वयं मिलने गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, अमरदास के पुत्री बीबी भानी को अकबर ने जमीन प्रदान किया था। उसी जमीन पे क्या है? अमृतसर तालाब है, और स्वर्ण मंदिर की स्थापना की गई है। ठीक है, लिख लीजिए। अमरदास ने अपना उत्तराधिकारी रामदास को बनाया, रामदास को। और रामदास कौन था? अमरदास के दामाद है ना? नेक्स्ट लिख लीजिए। ये अकबर के समकालीन थे, ये भी अकबर के समकालीन। रामदास लिख लीजिए, 74 से 81,
ये अकबर के समकालीन थे। और ये किसके हस्बैंड थे? बीबी भानी को। और बीबी भानी को जमीन किसने दिया था? अकबर ने। तो लिख लीजिए, अकबर ने इन्हें 500 बीघा जमीन जमीन दान में दिया, जिस पर रामदास ने अमृतसर नामक शहर का निर्माण किया। अमृतसर नामक शहर का निर्माण किया। अमृतसर नामक शहर का निर्माण किया। ये अमृतसर जो है अमरदास के नाम पे ही अमृतसर रखा गया है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, इस शहर को पहले रामदासपुर कहा गया था। रामदासपुर कहा गया, लेकिन बाद में अमृतसर कर दिया गया। रामदासपुर किसके नाम पे? रामदास के नाम पे, है ना। पहले ये जो गुरु थे वो अपने नाम पे रखे शहर का नाम, फिर अपने ससुर के नाम पे रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए, यही से जो है कि ये क्या कहते हैं, सिक्स जो है भिक्षाटन भी करना शुरू करते हैं। लिख लीजिए इस पे। इनके अनुयायी रामदास के अनुयायी रामदासी कहलाए। इन्होंने अपने पुत्र अर्जुन देव को उत्तराधिकारी घोषित किया और गुरु के पद को वंशानुगत कर दिया। एक चीज बता रहा हूँ कि सिख धर्म जो है, खत्री परिवार जो जब है कि नानक जो थे, नानक किस वर्ग से आ रहे थे? हिंदू धर्म से ही आ रहे थे, नहीं आ रहे थे? हिंदू धर्म से ही थे ना। किससे थे? हिंदू धर्म से ही है कि बौद्ध आया, हिंदू धर्म से ही जैन आया, हिंदू धर्म से ही जो है आपका कौन सा आया? सिख आया, है ना। ये तीन धर्मों का जो उदय है वो हिंदू धर्म से ही हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं, लिख लीजिए नेक्स्ट। अर्जुन देव का टेन्योर जो है कब से कब है? 81 से 50 से 1581 से 1606। इन्होंने आदि ग्रंथ का संग्रह किया, आदि ग्रंथ का संकलन किया, आदि ग्रंथ का संकलन किया। अब ये देखिए, टेन्योर देख करके क्या लग रहा है, किसके समकालीन थे? अकबर के और जहांगीर दोनों के साथ। थोड़ा जहांगीर थे। कितना थोड़ा? इतना थोड़ा सर 16 टेन्योर सर क्या बोले हैं सर? टेन्योर 1581 टेन्योर है कि 1581 से 1606 तक। लिख लीजिए, इन्होंने क्या किया? आदि ग्रंथ का संकलन किया। आदि ग्रंथ का संकलन 1604 में किया था। नेक्स्ट लिख लीजिए। इन्होंने आध्यात्मिक कर लेना अनिवार्य कर दिया था। वहां पर उनके अनुयायी जो है भिक्षा मांगना शुरू किए थे, उसको भिक्षा को इन्होंने कर में कन्वर्ट कर दिया, आध्यात्मिक कर लेना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इन्होंने रामदासपुर में अमृतसर एवं संतोष सर नामक तालाब का निर्माण कराया। इसको मिटाता हूं फिलहाल, थोड़ा हाथ चला करके लिखिएगा। संतोष सर, ये संतोष सर कौन? अपने जीएस वाले हैं? नहीं ना। संतोष सर ये क्या है? तालाब है ना। संतोष सर नामक तालाब का निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए।
इस तालाब के मध्य कौन सा तालाब? अमृतसर तालाब के मध्य 1589 में हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। गए हैं कोई? नहीं गए? कोई घूमने के लिए गए आप लोग? जी सर। क्या है इसका निर्माण? कैसे? सोना का सुनते मंदिर है ये? जी सर। ये किया हुआ है सर, पेंट टाइप का। हाँ, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर का निर्माण कराया। तरन तारण और करतारपुर नामक नगर का निर्माण कराया। इन्होंने धार्मिक कर को निवार कर दिया था। लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट, इन्होंने अपने अनुयायियों को मनसद और म्योरा नाम दिया। मनसद और म्योरा नाम दिया, जो क्या करते थे? धार्मिक कर वसूलते थे, है ना। नेक्स्ट नोट कर लीजिए। अर्जुन देव ने अपने शिष्यों से कहा कि अपने आय का 1/10 भाग गुरु को दान दे, अर्पित करें। मैं भी बोलूं क्या? अपने आय का 10% है कि हमें दे दीजिए। हाँ, होगा? हाँ, यस सर, होगा। क्यों नहीं? दिन सबसे पहले भागेंगे। ये तो सर तो हमारा इनकम का 10% मांग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लीजिए। एक बार ऐसा ही कहानी है। हमारा दोस्त था, एक तो संतोष है, एक विजय है और एक शुभम है। तो जब हमारे टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग में आया था ढेर में, तो कि विजय बोले कि सर आपके तो है कि यहाँ पे बड़ा सा डील है, आप कीजिए क्या ना, कि मेरे को भी कुछ दीजिए, हम कॉपी चेक करेंगे। हम तो फिर ठीक है, हम क्या, आपको क्या चाहिए? तो वो उन्होंने कहा कि कुछ हिस्सा दे दीजिएगा। हम तो हिस्सा कितना? हम तो ऐसा है ना, हम अपनी कुल इनकम का 2% देंगे। तो उनको लगा कि 2% में कितना कमा लूंगा जो 2% दूंगा। तो उनको यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें 10% चाहिए। उसके बाद फिर कहते नहीं 20% चाहिए। हम कहते 10% एक्चुअली 10% देता हूँ। तो ये चीजें 10% वाली टैक्स जो है ना, अब ये कहाँ कहाँ घूमता है वो बाद में बताऊंगा। जब आप लोग जाएंगे 10% का सिस्टम जो है ना, ये पूरे सिस्टम को करप्ट कर जाता है। करता है? नहीं करता है? 10% का सिस्टम पता है आप लोगों को? ये जो है ऊपर से लेकर करके नीचे तक आता है ना। यानी डीएम से लेकर के जो नीचे, सबसे नीचे कौन होता है? सिपाही, है ना। तो वहां तक 10% का टेन्योर चलता है। तो बाद में सिखाऊंगा जब आप सिलेक्शन ले लोगे, पहले लिख लो, है ना। सुने लिख हैं लीजिए। सर ऐसा। अच्छा चलिए बाद में हम समझा देंगे। है रवि? लिख लीजिए। पता है इनको, अर्जुन देव को ये जहांगीर ने क्या किया था? मृत्युदंड दिया था। लिख लीजिए। जहांगीर ने अर्जुन देव को खुसरो के सहायता, खुसरो के समर्थन देने के कारण 1606 में मृत्युदंड दे दिए। यानी कि अब देखिए क्या हुआ कि ये यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको क्या क्या पूछा है। आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? विप्रेश से पूछा हुआ है। कितने ईस्वी में सर दिया गया था? अर्जुन देव
को फांसी किसने दिया, तो ये पूछा हुआ है। ये कौन थे? कर्म से कौन से गुरु थे? 5वें नंबर का गुरु थे। 5वें नंबर के थे, कितने नंबर का थे गिनिए तो, कौन कीजिए। 5वें सर नंबर के थे। 5वें नंबर के। 5वें नंबर के थे। तो ये पूछा हुआ है कि 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया, है ना? तो जहांगीर ने दिया। तो ये आपको पूछता है अमृतसर तालाब का जो है ये निर्माण किसने किया, है ना? तो ये आपके क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। ठीक है, क्लियर है? फिर सच्चा बादशाह किसको कहा जाता है, ये भी पूछा हुआ है। सच्चा बादशाह ये वाला लिखवा दिया था। आदि ग्रंथ की रचना। सच्चा बादशाह कहा जाता है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यही 3-4 लाइन का क्वेश्चन, 3-4 लाइन है जो आपके महत्वपूर्ण है, बाकी कोई चीज महत्वपूर्ण नहीं है। आगे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। हरगोविंद 1606 से 1645 तक इनका टेन्योर सबसे लंबा है। ठीक है, लिख लीजिए। इन्होंने सर्वप्रथम सिखों को सैनिक शिक्षा देना प्रारंभ किया। और स्वयं की रक्षा के लिए शस्त्र धारण करना अनिवार्य कर दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सिखों को लड़ाकू जाति में परिवर्तित करने का श्रेय किसको जाता है? हरगोविंद सिंह को जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। इन्होंने अपने शिष्यों को मांसाहार की आज्ञा दी। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट इन्होंने लिख लीजिए जहांगीर ने हरगोविंद सिंह को जुर्माना न चुकाने के लिए 2 वर्ष ग्वालियर के किले में कैद रखा था। नेक्स्ट पॉइंट। हरगोविंद सिंह कश्मीर में किरतपुर की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। हर राय लिख लीजिए। ये किसका बेटा था? गोविंद सिंह का। लिख लीजिए। गुरु हरगोविंद सिंह का। लिख लीजिए। और इसमें इसके समय शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। नेक्स्ट पॉइंट। सामूगढ़ की लड़ाई में दारा शिकोह हर राय से भेंट किया। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। हरकिशन सिंह ये 6 वर्ष की उम्र में किसके पुत्र हैं? हर राय का पुत्र। 6 वर्ष की उम्र में गुरु के गद्दी पर बैठा। इसका टेन्योर लिख लीजिए। टेन्योर कितना हर राय का? 45 से 61 तक, 1545 से 61 तक। और ये हरकिशन सिंह का लिख लीजिए 1645 से 1661 तक हर राय का है। और हरकिशन का है 1661 से 1664 तक। लिख लीजिए।
ये 6 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मृत्यु चेचक से हो जाती है। लिख लीजिए, हर किशन की मृत्यु चेचक से होती है। वो चेचक से हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हर किशन देहरादून में गद्दी की स्थापना की। हरकिशन किया था कि राम राय ने किया था? राम राय। अच्छा, राम राय ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, तेग बहादुर। ये किसका पुत्र है? हरकिशन का पुत्र है। हरकिशन का। लिख लीजिए, हरकिशन, गुरु हरकिशन का पुत्र। इसके समय जो है उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। लिख लीजिए, और इनको क्या करता है? ये कौन से कितने कर्म के गुरु हैं? 9। लिख लीजिए, ये 9वें कर्म के गुरु हैं, जिन्हें औरंगजेब क्या करता है? फांसी दे देता है, मृत्यु दंड दे देता है। जिन्हें औरंगजेब हत्या कर देता है। हरगोविंद का पुत्र थे ना तेग बहादुर? जी सर, हरगोविंद के पुत्र हैं। अच्छा, हरगोविंद के पुत्र हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, इन्हें है कि फांसी क्यों देता है? इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते। इन्हें कहा जाता है कि तुम इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, अन्यथा मारे जाओगे। तो इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करते और इनको मार देता है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, एक चीज और लिख लीजिए, इन्होंने अपना गद्दी अमृतसर की जगह गोविंदवाल में बनाया था। ये पूछा हुआ है यूपी विशेष में। नेक्स्ट लिख लीजिए, गोविंद सिंह। गोविंदवाल को ही मखवाली कहा जाता है। ओके, लिख लीजिए, मखवाली लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, गोविंद सिंह जो है 10वें गुरु थे। जन्म कहाँ होता है? पूछा हुआ ये अपना बिहार। पटना में। 1666 में पटना में जन्म होता है। ये जो है कि आनंदपुर का नगर की स्थापना करते हैं। लिख लीजिए, गोविंद सिंह मखवाल के पास आनंदपुर नामक नगर की स्थापना की और यहीं पे अपना गद्दी स्थापित की। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी 2 पत्नियां थी, सुंदरी और जीतू। अब यहीं से शुरू होगा क्या? राजनैतिक स्थिति बनना शुरू होता है। लिख लीजिए, इनके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। ये सब के सब क्या थे? बिहारी थे ना सुशील? जी बिहारी थे। अजीत जुझार और क्या बोले हैं सर? अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। हम पूछ रहे हैं कि ये सुशील से पूछ रहे हैं कि ये बिहारी थे सुशील? नहीं, वो तो गोविंद सिंह बिहारी थे, लेकिन ये क्या बोला जाता, अजीत सिंह बिहारी
ऐसा नहीं थे। अच्छा नहीं थे। आपके बच्चा जो है कि बिहार में, आप बिहार से बाहर चले जाएंगे तो आपका बच्चा बिहारी नहीं कहलाएगा? हाँ, चलिए लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अब आगे जो है कि राजनीतिक रूप से सिख जो है संगठित होना शुरू करते हैं। अभी तक जो है धीरे धीरे धार्मिक चीजें ही अभी देख रहे थे, है ना, अपने को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे। वहां पे जो है कि आप देखें कि ये जो नानक थे, है ना, नानक जो रूढ़िवादी थी, जो परंपराएं थी, है ना, जो यहाँ पे अंधविश्वास थे कि कहाँ पे, हिंदू धर्म में, उसके खिलाफ है कि बोलना शुरू किए थे। जो मूर्ति पूजा था, है ना, उसके खिलाफ बोलना शुरू किए थे। वहां से शुरू हुआ ये एक सामाजिक आंदोलन धार्मिक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट होता है और आगे जाकर करके ये जो है सिख राज के रूप में स्थापित हो जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इनका मृत्यु कहाँ होता है? नांदेड़ जानते हैं? जी सर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में है। नांदेड़ महाराष्ट्र में है ना। और इसकी हत्या कहाँ हो जाती है? नांदेड़ में ही सर। महाराष्ट्र में ही तो पठान। होगी, मृत्यु जहाँ होगी वहीं हत्या होगा। हाँ, लिख लीजिए इनकी मृत्यु नांदेड़ में, नांदेड़ में नांदेड़ में अच्छा, ये मृत्यु होती है या हत्या हो जाती है? हत्या होती है सर। कौन हत्या करता है? अजीम खान पठान था सर वो। लिख लीजिए इनकी 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 हत्या नांदेड़ में पठान सरदार द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इसमें कुछ और फैक्ट लिख लेते हैं। इसमें और लिख लेते हैं फैक्ट कुछ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या फैक्ट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, युद्ध में तो विजयी हुए थे ना। उसको देख लेते हैं। हम युद्ध करवाया ही नहीं तो आप विजय कहाँ करवा दिए? हाँ, बिना युद्ध के विजय करवा दिए, हमने वो लिखवाया ही नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए इसमें गोविंद सिंह हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के पाउंटा नामक नगर की स्थापना किया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। इनकी आत्मकथा विचित्र नाटक, विचित्र नाटक कहलाता है। विचित्र नाटक कहलाता है। विचित्र नाटक कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इनकी अन्य रचना है कृष्णावतार, बंदी दीवर, बंदी दीवर, बंदी दीवर, बंदी दीवर, बंदी दीवर,
नेक्स्ट लिख लीजिए। लिख लीजिए। इन्होंने अमृतसर एवं इन्होंने आनंदपुर एवं किरतपुर के मध्य 4 किलो का निर्माण कराया। आनंदगढ़, केसगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़, आनंदगढ़, केसगढ़, लाहौरगढ़, फतेहगढ़, फतेहगढ़, फतेहगढ़ लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अच्छा, इन मुगलों से इन्होंने युद्ध भी किया था। मुगलों से युद्ध किया था। मुगलों से युद्ध किया था। तो मुगलों से युद्ध किया था तो है कि कहाँ पे युद्ध हुआ था? नादौन जगह पे, है ना। तो नादौन का युद्ध किसके किसके बीच हुए थे बताइए? नादौन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है? नहीं पूछा है ना। तो जरूरत नहीं है, हमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है ज्यादा। इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। किसके किसके बीच हुआ था सर? अब लिख लिए तो लिख लेते हैं। अच्छा, लिख लीजिए। नादौन का युद्ध 1690 में गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। कब किया था? 1699 में। में 1699 में। अब इसके बाद क्या हो जाएगा? खालसा पंथ का स्थापना हो जाएगा तो गुरु के पद क्या हो जाएंगे? बने रहेंगे, समाप्त होंगे? समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे। लिख लीजिए। बैसाखी के अवसर पर इन्होंने अपने अनुयायियों की परीक्षा ली। और पांच अनुयायी तैयार किए जिनमें शामिल थे लाहौर का दयाराम खत्री। नेक्स्ट लिख लीजिए। दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद्र छिंबा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर और बिदर का नाई साहब चंद्र। इन्हें क्या कहा गया? पंच प्यारे। इन 5 अनुयायियों को पंच प्यारे कहा गया। नाम सर एक बार रिपीट कर दीजिए। लाहौर का दयाराम खत्री, दिल्ली का जाट धर्मदास, द्वारका का दर्जी मोहकम चंद छिब्बा, जगन्नाथ का हिम्मत भीवर और बिदर का साहब चंद्र। मेंस वाले बच्चे एक बार जो है ना वहां पे जो इंफॉर्मेशन वाला ये बनाया गया था आप लोगों का, तो वहां पर एक बार बोल दीजिए, अपना देख लीजिए, पूछ लीजिए कि सर मेरा हो गया नहीं हो गया, है ना। ये राहुल का मैसेज आया है क्या?
लाइव क्लास कर दिया हूँ सर सभी स्टूडेंट का। अब एप्स और एंड वेबसाइट पर लाइव क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें जो है कि लाइव पे जो क्लास जो है वेबसाइट पे जा सकता है। ठीक है, ऐसा है कि कल एक बार ट्रायल कर लूंगा, उसके बाद ही ले जाऊंगा, नहीं तो मालूम चलेगा कि है कि वहाँ पे लेके गए और है कि आप लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो एक बार है कि ट्रायल कर लूंगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये देखिए, ये पंच प्यारे का तो कंसेप्ट हो गया। अब पंच प्यारे आपने देखा था कि इस, अच्छा ये बताइए कि हथियार धारण करने का जो है परंपरा कहाँ से शुरू हुई थी? सर वो गोविंद ही शुरू किए थे। हाँ, गुरु हरगोविंद। गुरु हरगोविंद ने। ठीक है, लिख लीजिए। इसी समय से, किनके समय से? गोविंद सिंह के। लिख लीजिए, गुरु गोविंद सिंह के समय से ही पुरुष अपने नाम के आगे सिंह और महिलाएं अपने नाम के आगे कौर लगाना शुरू करती है। इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए, गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के लिए पंचककार अनिवार्य कर दिए। पंचककार में शामिल थे का से कंघी, पांच का चाहिए था इन्हें, तो का से कंघी, का से केश, का से कच्छा, का से कड़ा और का से कृपान। और गुरु गोविंद सिंह ही वो प्रथम गुरु थे जिन्होंने क्या किया? सर कंघी केस कच्छा और सर कंघी, केश, कच्छा, कड़ा और कृपान। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, सिख राज। बहुत ज्यादा इसमें नहीं करना है, ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। ओके, सिख राज लिख लीजिए। सिख राज, तो सिख राज कर लेते हैं हम लोग। तो सिख राज में क्या क्या देखेंगे हम लोग, बताइए। रंजीत सिंह को देखेंगे। बंदा बहादुर से शुरू करेंगे। बंदा बहादुर से शुरू करेंगे सर। बंदा बहादुर से शुरू करेंगे और वहां तक जाएंगे। लिख लीजिए। पंजाब जो है कि क्या है? आर्थिक रूप से समृद्ध प्रदेश है। तो अभी हम लोग पंजाब बनाए थे, है ना? अभी हम लोग पंजाब बनाए थे। और एक बात चाहिए, है ना, ये पंजाब वाला क्षेत्र 5 नदियों से समृद्ध जो प्रदेश है। इधर इधर जो है कि नीचे नीचे बगल बगल में जो है कि क्या है? दिल्ली। फिर उसके बगल में क्या है? अवध। और उधर तो देखे ही है अपनी क्या है? बंगाल। तो बंगाल में जो है कि ये मुगल सत्ता का पतन हो चुका है, नवाबों का पतन हो चुका है, ये पढ़ चुके हैं आप। वहां पे देखा आपने क्या कि अंग्रेज जो है काबिज हो चुके हैं। अब देखते हैं ये इसका क्या सिचुएशन है, तो इस पे बात करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। लिख लीजिए, पंजाब राज्य। पंजाब राज्य, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना के बाद गुरु के पद को समाप्त कर दिया
गुरु के पद को क्या किया, समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसके जगह पे कौन कौन सा स्थान ले लिया, गुरु के स्थान कौन ले लिया, आदि ग्रंथ साहब, देख लीजिए। और गुरु का स्थान ग्रंथ साहिब ने ले लिया। ग्रंथ साहिब ने, ये क्या है, सिखों के धार्मिक पुस्तक है, आदि ग्रंथ साहिब स्थान ले लिया। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, खालसा सभा ही, खालसा सभा ही सिखों के लिए मार्गदर्शक और नीति निर्धारक बन गई। पहले क्या होता था, इसको ट्रीट कौन करते थे, गुरु करते थे, है ना, मार्गदर्शन गुरु द्वारा किया जाता था। लेकिन अब जो है कि गुरु, कोई गुरु न बने, है ना, और इसीलिए जो है कि इन्होंने क्या किया, और किसी भी तरह का जो है कि उत्तराधिकार का संभावित युद्ध ना हो, है ना, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि गुरु का पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहब को उसका प्रधान बना दिया गया। अब गुरु ग्रंथ साहिब को जो है कि ये साक्ष्य के रूप में रख करके वहाँ जो खालसा पंथ की जो स्थापना हुई थी, कब, 1699। साउंड नहीं आ रही है। रुक गया था आवाज सर। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, आवाज सर चली गई थी। कब से चली गई थी, कहाँ तक लिखा, 30 नीति सेकंड सर, मार्गदर्शक बन के कुछ नहीं लिखे हैं सर, कुछ नहीं लिखे हैं अभी। खालसा से नीति नहीं, सिखों निर्धारक। के लिए नीति मार्गदर्शक बन गया। बन गया बस। बस, हाँ ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। गुरु गोविंद की मृत्यु के बाद सर फिर से प्रॉब्लम हो गया। आवाज सर चली गई है। हेलो सर। नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, आवाज आ रही है, अभी आ गया सर। हाँ जाना नहीं है, और नेटवर्क थोड़ी सी गड़बड़ गड़बड़ चल रही है ना, तो जाना नहीं है, रुके रहना है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, हम लोग क्या लिख रहे थे, गुरु गोविंद सिंह का विकेट गिरने के बाद, लिख लीजिए, क्रिकेट चल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। हाँ, लगता है सर को वीडियो ऑफ कर लेना चाहिए। आवाज फिर चली गई। हाँ ये लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर, गुरु गोविंद मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बंदा बहादुर, बंदा बहादुर सिखों का नेतृत्व संभाला, सिखों का नेतृत्व संभाला। अब हेड कौन हो गया, सिख हो गया, ये बंदा बहादुर हो गया। और ये बंदा बहादुर क्या था, धार्मिक या पॉलिटिकल, हाँ पॉलिटिकल था सर। हाँ, धार्मिक प्रधान की जो है महत्ता समाप्त होगी
अब धार्मिक महत्ता जो है कौन ग्रहण कर लिया गुरु की जगह पर? आदि ग्रंथ साहब ने, है ना। लेकिन अब जो है कि यहाँ से शुरू होता है प्योर पॉलिटिकल करियर जो है शुरू हो जाता है सिखों का, है ना। और इस समय से ये सत्ता पे काबिज होने की चेष्टा करने लगते हैं, है ना। अब सोचिए कि एक व्यक्ति जो है चला था कहाँ से, है ना, शिक्षा देने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। उसके दिमाग में कुछ नहीं था कि आगे जाकर के क्या होगा सिखों का, है ना। आपने देखा कि किस तरह से ट्रांसफर होते 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 किस तरह से जो है कि ये उसमें सुधार होते गए, और वो जो है कि एक सेना के रूप में गठित हुआ। और इनके समय में जो है कि आप देखेंगे गुरु गोविंद सिंह के समय में 15,000 जो सशस्त्र सैनिकों का गठन किया गया था। और उसके बाद जो है कि उनकी जब मृत्यु होती है, वो खुद जो है ये गोविंद सिंह जो है इनके विरुद्ध जो क्या कहते हैं मुगलों के विरुद्ध कई युद्ध लड़ते हैं, है ना। और उसके बाद इनकी मृत्यु होती है। उसके बाद बंदा बहादुर जो है उनका स्थान ग्रहण करता है, और यहाँ से पॉलिटिकल करियर जो है सिखों का स्टेबल हो जाता है। तो लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। गुरु गोविंद सिंह ने इसका नया नाम गुरु बख्श सिंह रखा था। गुरु बख्श सिंह। गुरु बख्श सिंह रखा था। 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 नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। बंदा बहादुर सिखों का प्रथम राजनीतिक नेता था। नेक्स्ट। बंदा बहादुर ने ही सिखों के लिए प्रथम प्रथम सिख राज की स्थापना की। 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 गुरु ये बंदा बहादुर ने प्रथम सिख राज की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। बंदा बहादुर ने गुरु नानक और गोविंद सिंह के नाम के सिक्के चलवाए। सिख राज की मुहर बनवाई। सिख राज के लिए मुहर बनवाई। नेक्स्ट लिख लीजिए। फर्रुखसियर के शासनकाल में बंदा बहादुर को मृत्यु दंड दे दिया गया। मृत्यु दंड दे दिया गया। जिसके बाद सिख राज लगभग पतन की ओर बढ़ गया। एक मिनट, इतना फोन कौन करता है? किसके शासनकाल में मृत्यु दंड दिया गया था, एक और बताएंगे दोबारा प्लीज? फर्रुखसियर घीड़ का फर्रुखसियार के।
कैसे देखेंगे कि मेरा मेंस वाले बैच में रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं या ऐड हुआ है कि नहीं? क्या कह रहे हैं? हेलो। कह रहे थे कि मेंस वाले बैच में कैसे देखेंगे कि मेरा ये ऐप्स पे जो है ऐड हुए हैं कि नहीं? अच्छा, वो चालू सर होने दो, बताएंगे। उसके बाद पता चलेगा। जी क्या बोले? अभी उसको चालू ऐप पर होने दीजिए ना, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे ना कि हुआ नहीं है तो फिर हम करेंगे सर। अच्छा, ऐप पे देखना है ना? हाँ, ऐप पे अभी तो बोल रहे थे, कल से ना बोले कि देख के उसको चेक करेंगे। नहीं, सुशील जी लिखे हैं कि हो गया है, इसीलिए पूछे थे। नहीं, मैसेज करना था, उनसे पूछना था कि हो गया है कि नहीं। नहीं था, मैसेज करके। सर नहीं है क्या? है, बात कर रहे हैं। सर कुछ बोल नहीं रहे। सर कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप अगर मोबाइल सर से का बात फोन है। करिएगा म्यूट तो आ जाएगा। ओ, चलिए, हम लोग कहाँ पे अटके हुए थे? बंदा बहादुर को मरवा दिए थे। बंदा बहादुर को मरा दिए थे। हम कह के मरवाएंगे? फारूक सिंह के चलो शासनकाल में। लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट फट से। अब आपको पूछा जाएगा कि जो बंदा बहादुर की हत्या है किसके शासनकाल में हुई? तो किसके शासनकाल में हुई थी? फारूक सिंह। फर्रुख शेयर के। प्रखुशर के समय। लिख लीजिए, बंदा बहादुर को उसके शिष्य क्या कहते थे? सच्चा बादशाह, सच्चा बादशाह अथवा सच्चा सम्राट कहते थे। सच्चा बादशाह या सच्चा सम्राट। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट, हत्या कब हुई थी फर्रुखार के द्वारा? 1716 में। ठीक है, वहां पे नो मेंशन किया था क्या हत्या के समय? नहीं मेंशन किया था। नेक्स्ट लिख लीजिए, फर्रुखार की मृत्यु और मोहम्मद शाह के समय पंजाब पर नादिर शाह के आक्रमण ने सिखों को एक बार
फिर से संगठित होने का मौका दिए, मौका दिए, मौका दिए, मौका दिए, मौका दिए। नेक्स्ट लिख लीजिए, मौका दिए। अब एक चीज और देखिए, जैसे यह कि बंदा बहादुर मरता है, सिख राज क्या होता है, कमजोर हो जाता है। अब है कि सिख राज कमजोर हो जाता है, नेतृत्व विहीन हो जाता है, पॉलिटिकल कोई नेता होता ही नहीं है, और आपस में भी जो है कि क्या होता है, आपस में भी फूट शुरू हो जाता है ना। जब घर 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 में कोई समझदार ना रहे तो क्या होगा, आपस में लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी तो है कि लोग ये अलग अलग धड़ों में बंटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है कि आप देखेंगे क्या कि ये 1716 से लेकर के, है ना, 17, और नादिर शाह के आक्रमण कब होता है, 1739 1739 में। 1739 में आक्रमण होता है ना। तो ये लगभग जो है कि 20 साल 25 साल जो है सिख जो है कहाँ चले जाते हैं, रसातल में चले जाते हैं, है ना। यानी कि इनका कोई इम्पोर्टेंस जो है नहीं रह जाता है ना। और इसी समय जो है कि होता क्या है कि छोटे छोटे जो है जो सिख थे छोटे छोटे दलों में विभक्त हो जाते हैं, और इसी में जो है कि आपका 1748 में दल खालसा की स्थापना होती है, दल खालसा की स्थापना होती है। तो इसी समय जो है कि आप देखेंगे सरबत खालसा गुरु मत्ता, ये तमाम चीजों का गठन होता है, और ये सब जो है कि कोशिश की जाती है सिख राज को संगठित करने के लिए, है ना। अब इसी में जो है कि आप देखेंगे क्या, लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें थोड़ा सा, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए इसमें 1726 में पंजाब में नियुक्त मुगल सरदार जकरिया खान ने सिखों से समझौता करने के उद्देश्य से उन्हें जागीर और नवाबी देने का प्रस्ताव दिया, समझौता में पंजाब करने में के उद्देश्य उन्हें जागीर एवं नवाबी देने का प्रस्ताव दिया। नेक्स्ट लिख लीजिए, जकारिया खान द्वारा फैजलपुर के कपूर सिंह को जमींदार नवाब के रूप में मान्यता दी। जकारिया सिंह के नेतृत्व में ही विभिन्न मिसलों में बटे सिख संगठित होकर दल खालसा की स्थापना की। जस्सा सिंह के नेतृत्व में ही दल खालसा 12 स्वतंत्र मिसलों में बट गए, 12 स्वतंत्र मिसल या जत्थों में बट गए। मिसल मतलब ग्रुप, ठीक है, मिसल में बट गए। तो ये 12 मिसल कौन कौन थे उसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। भंगी मिसल ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, भंगी मिसल। मिशानिया मिसल लिखने की जरूरत नहीं है ना, नहीं सर। मिशानिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, नक्काई मिसल, अहुलवालिया मिसल, मंटक सिंह अहुलवालिया का नाम सुना है, अहुलवालिया मिसल, कन्हैया मिसल, करोड़ा सिंधिया मिसल, सुखेचरिया मिसल, इससे रंजीत सिंह बिलोंग करते हैं सुखेचरिया से, दल्ले हवाला मिसल, पिजुलपुरिया मिसल, कुलकिया मिसल और धनई मिसल। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट सर एक बार और रिपीट कर दो। भंगी मिसल, निशानिया मिसल, रामगढ़िया, नक्काई, अहुलवालिया,
कन्हैया, करोड़ा सिंधिया मिशन, शुक्राचार्य मिशन, दल्ले हवाला। ये पूछेगा नहीं, केवल शुक्राचार्य पूछता है, क्योंकि शुक्राचार्य से जो है रंजीत सिंह जो है बिलोंग करते हैं, इसलिए ये पूछता है। शुक्राचार्य, दल्ले हवाला, फिजुलपुरिया, पुलकिया और धनई मिशन। नेक्स्ट लिख लीजिए। इनमें पांच मिसलें जो है क्या थी, शक्तिशाली थी, जिनमें शामिल है भंगी, अहुलवालिया, शुक्राचार्य, भंगी, अहुलवालिया, शुक्राचार्य, कन्हैया तथा नक्काई। इसमें सबसे शक्तिशाली था भंगी मिशन। भंगी मिशन का विस्तार था अमृतसर, लाहौर, पश्चिमी पंजाब तक। नेक्स्ट, शुक्राचार्य मिशन के प्रमुख थे रंजीत सिंह, शुक्राचार्य मिशन से के प्रमुख थे रंजीत सिंह। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट कर लीजिए, लिख लीजिए रंजीत सिंह। एक और लिख लीजिए, आधुनिक पंजाब के निर्माण का श्रेय शुक्राचार्य मिशन को जाता है। शुक्राचार्य मिशन को जाता है। शुक्राचार्य मिशन को जाता है। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। शुक्राचार्य मिशन के प्रमुख महाशी के पुत्र रंजीत सिंह थे। और शुक्राचार्य मिशन का विस्तार कहां से कहां तक था, रावी नदी से चेनाब नदी तक। अब कहानी जो है हम लोग यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, रावी से चेनाब तक। रंजीत सिंह लिख लीजिए, रंजीत सिंह और पंजाब राज। ये इनका जो है टेन्योर कब से कब तक है, 1792 से 1839 तक। लिख लीजिए। से इनका जन्म कब हुआ, 13 नवंबर 1780। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। मृत्यु कब हो जाती है, 1839। नेक्स्ट लिख लीजिए। अब देखिए, इस समय जो है ना कि इनके पिता की मृत्यु हो जाती है, और पिता की मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है ना कि इसी समय जो है कि जमान शाह कहाँ का है, अफगानिस्तान का। ये देखिए, इधर मैंने बोला था कि इधर वाला क्षेत्र जो है, इधर पंजाब पाकिस्तान तक तो इनकी कब्जा है ही, इधर अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान। तो अब सिख राज जो है कि पूरब की ओर बढ़ सकते थे क्या, पूरब की ओर बढ़ने के लिए जगह थी। अगर पूरब की ओर बढ़ते तो किससे मुकाबला होता, सीधे अंग्रेजों से। तो ये कहानी हम अभी कहेंगे, पहले लिख लीजिए, उसके बाद अभी लिख लीजिए, उसके बाद कहानी हम क्या करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, लिख लीजिए इसमें। रंजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में शुक्राचार्य मिशन का प्रधान बने। इस समय लिख लीजिए, इनके समय, रंजीत सिंह के समय
96 एवं 97 में अफगानिस्तान के शासक जमान सिंह का आक्रमण हुआ। जमान सिंह का पंजाब पर आक्रमण, पंजाब पर आक्रमण हुआ। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अफगान सेना अमृतसर को लूटा और लाहौर तक उसका पीछा किया। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अब देखिए, इस समय है कि जब आता है अपने साथ तोप वगैरह लेकर के आता है जमान साहब, तो होता क्या है कि पंजाब राज पे आक्रमण करता है और उसकी तोपें जो है ना, उसकी तोपें जो है नदी में जो है क्या होता है, गिर जाता है ना, नदी में गिर जाता है, जिसे है कि निकलवा करके रणजीत सिंह जो है वो उसको पुनः भेजते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। जमान शाह वापस जाते समय, जमान शाह के वापस लौटते समय 12 तोपें चिनाब नदी में गिर जाती है, जिसे रणजीत सिंह निकलवा कर जमान शाह को वापस कर देते हैं, जिसके उपलक्ष्य में जमान शाह रणजीत सिंह को राजा की उपाधि से विभूषित करता है। राजा की उपाधि से विभूषित करता है, राजा की उपाधि से विभूषित करता है, विभूषित करता है। बदले में लाहौर वापस कर देता है। बदले में साथ ही बदले में जमान शाह लाहौर वापस कर देता है। किसको दे देता है? रणजीत सिंह को। और ये सब किसके तहत होता है? नेक्स्ट लिख लीजिए। 1805 में रणजीत सिंह अमृतसर को भंगी मिशल से छीन लेते हैं। भंगी मिशल से छीन लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। अमृतसर को भंगी मिशल से छीन लेते हैं। और नेक्स्ट लिखिए, रणजीत सिंह अमृतसर की जगह पर लाहौर को अपना राजधानी बनाता है। ये पूछा हुआ है बीपीएससी ने, लाहौर को अपना राजधानी बनाता है। जहां बीपीएससी बोलते हैं वहां पे बीपीएससी नोट करते हो नहीं करते हो? करते जा रहे हो? हो रहा है? नहीं हो रहा है? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। आगे लिख लेते हैं। 1800 ऐसे लिख लीजिए। 1805 में अंग्रेज से पराजित होकर जसवंत राव होलकर पंजाब की ओर प्रस्थान करता है। पंजाब की ओर प्रस्थान करता है। इसमें एक और लिख लीजिए, ठीक है। ये जो है कि लाहौर स्थापित, जो राजधानी स्थापित करता है, तो लाहौर में जो है कि कौन सी राजधानी रहता है इसका? लाहौर कौन सी राजधानी होती है? पॉलिटिकल कैपिटल होगा सर। पॉलिटिकल कैपिटल है ना। और ये अमृतसर रिलीजियस कैपिटल हो गया, कल्चरल कैपिटल या तो रिलीजियस। ये एक लाइन लिख लीजिए, ठीक है। अमृतसर धार्मिक राजधानी के रूप में तथा लाहौर राजनीतिक राजधानी के रूप में अपनी महत्ता को प्राप्त करता है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे। नेक्स्ट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए।
नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे होलकर जो है कि पहुंच जाता है कहाँ पे, माधवराव होलकर कहाँ पहुंचता है, पंजाब में। पंजाब। अंग्रेज इसका क्या करते हैं, पीछा करेंगे माधवराव होलकर को, और जाके छुपता है ये कहाँ, पंजाब में। तो पंजाब वर्सेस पंजाब में जाता है, तो फिर क्या जो आएगा स्थिति, पंजाब वर्सेस अंग्रेज हो जाएगा भाया माधवराव। ठीक है, स्थिति लड़ा कोई और भुगतेगा कोई और यहीं से पंजाब पर जो है सिखों पर जो है अंग्रेजों की नजर क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाएगी, है ना। उधर है कि अफगान में जमान शाह जो है इसके क्या होते हैं, फेवर में होते हैं, चूंकि ये अब ये किसी के घर पे आप आक्रमण करोगे, किसी राज के आप आक्रमण करोगे, और कोई है राज्य जो है कि उस पर आक्रमण करने के बावजूद जो है कि वो दो पे वापस करे, तो ये बहुत बड़ी बात थी, है ना, ये बहुत बड़ी घटना थी। और इससे प्रभावित होकर के जमान शाह जो है इसके सपोर्ट में आ जाते हैं पंजाब के। इधर है कि माधवराव होलकर यहाँ पे पहुंच जाता है पंजाब में, अंग्रेज जो है इसका पीछा करता है। तो अब देखते हैं सिचुएशंस क्या होगा, लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लिख लीजिए। जनरल लेक, अंग्रेज जनरल लेक जसवंत राव होलकर का पीछा करता हुआ ब्यास नदी तक पहुंच जाता है, और होलकर को और रंजीत सिंह को होलकर को शरण देने से मना करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट लिख लीजिए। 1806 में 1806 में होलकर 1806 में लेक और रंजीत सिंह के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के तहत पहला लिख लीजिए, रंजीत सिंह होलकर को अमृतसर छोड़ने के लिए कहेंगे। दूसरा लिख लीजिए, रंजीत सिंह की ओर से क्या है, लिख लीजिए, चूंकि ब्यास नदी तक पहुंच गया तो वो ब्यास नदी किसके अंदर में था, पंजाब के। लिख लीजिए नेक्स्ट, अंग्रेज पंजाब से अपनी फौज हटाएगा। नेक्स्ट, रंजीत सिंह के मित्रवत रहने की स्थिति में अंग्रेज उनके क्षेत्रों पर अधिकार नहीं करेंगे। अब ये देखिए, जसवंत राव होलकर ने जाकर के क्या की, चिंगारी लगा दी, नहीं, यहाँ ब्यास नदी है। अब यहाँ पर जाके कब्जा अंग्रेज वर्ग किए हुए हैं, दिख रहा है। और इधर जो है पूरा का पूरा किसका राज है, ये पूरा राज किसका है, पूरा राज रंजीत सिंह का है। तो ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र में जो है अंग्रेज जमे हुए हैं। अब है कि वापसी के लिए जो है संधि होती है, तो अंग्रेज रंजीत सिंह चाह रहे हैं क्या कि अंग्रेज जो है कि हमारी सीमा से बाहर चला जाए, है ना।
तो ये शर्त रखता है कि बाहर तभी जाऊंगा जब है कि जसवंत राव को बाहर करोगे। तो दो शर्तें हो गई। तीसरी चीज है कि ये अंग्रेज जब तक अंग्रेज सोचता है कि जब तक रंजीत सिंह फ्रेंडली बिहेव करेगा, है ना, फ्रेंडली बिहेव करेगा, तब तक हम आगे की ओर नहीं बढ़ेंगे, है ना। लेकिन जैसे ही हमारे खिलाफ जो है कि ये आंख दिखाएगा तो हम क्या करेंगे, पूरे क्षेत्र को जीत लेंगे, कब्जा में कर लेंगे। यही है। और सीधी सी बात है कि ये तो जसवंत राव तो एक बहाना था, उसे क्या करना था, सिंध को मिटाना था, नहीं। तो ये चीजें जो है कि आप देखेंगे 1843 में जो है ये सिंध जो है क्या हो जाएगा, सिंध का विलय हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे पढ़ेंगे तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे है कि आपका अमृतसर की संधि होगी। अमृतसर की संधि जो है पूछी हुई है कि विदेशी में कि अमृतसर की संधि कहाँ पे हुई और इसके क्या दुष्परिणाम निकले। तो हम लोग ये अमृतसर की संधि देखेंगे कल। ठीक है, कल देखेंगे। कल दोपहर में फ्री है क्या आप लोग? अभी तो दशहरा हाँ फ्री। यस सर। हाँ, जॉब वाले सभी लोग लगभग फ्री होंगे ऑलमोस्ट। नहीं सर, कल शॉपिंग करना सर। ऐसे कल पढ़ा दीजिए, कल कोई दिक्कत नहीं है। किसको शॉपिंग करना है? पल्लवी को? यस सर, दोपहर में कल।